सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकरी बरावा में प्रसूति की मौत पर बवाल। 9 बजे रात्रि से लगातार 12 साढ़े 12 बजे तक सबको रखकर परिजन स्वास्थ्य केंद्र में करते रहे हंगामा, पर किसी अधिकारी ने नहीं लिया हाल। मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकरी बरावा से जुड़ा है, जहां रात्रि 9 बजे एक प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन हंगामा मचाने लगे। मिली जानकारी के अनुसार सुबह 9 बजे कोननपुर पंचायत के थालपोस गांव के संजय चौधरी अपनी बहू को प्रसव हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकरी बरावा लाए, जहां देर शाम 5 बजे के करीब प्रसूति सिंकी कुमारी को नॉर्मल डिलीवरी कराते हुए पुत्री जन्म ली, जिसके बाद प्रसूति की तबीयत बिगड़ गई। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि जब पुत्री जन्म ली तो उसी समय सिंकी की तबीयत बिगड़ गई थी, फिर भी ड्यूटी पर तैनात जीएनएम पुष्पा रानी, एएनएम गीता कुमारी एवं शशि रेखा कुमारी तीनों मिलकर उनसे 8,000 रुपये की मांग की। बाद में काफी बोलने पर 5,000 रुपये में बात बना। जब तक उनके द्वारा पैसे देने से इनकार किया गया, तब तक उनके रोगी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकरी बरावा में ही रखा गया, और जब रात 9 बजे तो रोगी को सीरियस बताकर नवादा भेज दिया गया, जहां रास्ते में ही प्रसूता की मौत हो गई। जब प्रसूता की मौत के बाद परिजन मृतका के शव को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकरी बरावा पहुंचकर दरवाजे पर ही शव को रखकर विरोध जताने लगे। विडंबना तो तब हुई जब लगातार 3 से 4 घंटे तक परिजन शव को रखकर स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा मचाते रहे, और फिर भी ना तो स्थानीय स्तर के कोई अधिकारी परिजनों का हाल लेना मुनासिब समझे और न ही जिला स्तर के कोई अधिकारी परिजनों से मिलकर उनकी बात सुनना मुनासिब समझा। लगभग 9 बजे रात्रि से साढ़े 12 बजे रात्रि तक परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही हंगामा करते देखे गए। वहीं घटना की सूचना पर पकरी बरावा थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर रंजीत कुमार के निर्देश पर एसआई कन्हैया लाल एवं डायल 112 की टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकरी बरावा पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराते रहे। कई बार परिजन स्वास्थ्य केंद्र में ही तोड़फोड़ मचाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद जिला परिषद प्रतिनिधि पंकज सिंह एवं प्रमुख प्रतिनिधि विनोद कुमार सहित एसआई कन्हैया लाल आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराते रहे कि जल्द से जल्द जिला स्तर के कोई अधिकारी आकर उनकी समस्या सुनेंगे, परंतु देर रात्रि 12:30 बजे तक कोई स्थानीय स्तर के अधिकारी और न ही किसी जिला स्तर के अधिकारी दिखाई दिए। पकरी बरावा में है अधिकारियों का आवास, फिर भी नहीं रहते हैं कोई अधिकारी। सवाल यह उठता है कि जब बिहार सरकार द्वारा अधिकारियों को अपना आवास भी प्रदान किया गया है, फिर भी अधिकारी आवास में क्यों नहीं रहते। मिली जानकारी के अनुसार लगभग स्थानीय स्तर के सभी अधिकारी जिला मुख्यालय में ही रहते हैं। हमेशा जब भी देर शाम 4 बजे के बाद किसी कारणवश अगर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है तो अधिकारियों की उपस्थिति नहीं के बराबर होती है, जिसके कारण घंटों जाम का नजारा उत्पन्न रहता है। भले राज्य सरकार के द्वारा अपने सेवा स्थल पर ही अधिकारियों को बने रहने का निर्देश दिया गया है, फिर भी अधिकारी अपने सरकारी आवास में रहना मुनासिब नहीं समझते। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में प्रखंड विकास पदाधिकारी के आवास को लाखों रुपए की राशि खर्च कर मरम्मत भी कराया गया है, फिर भी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने आवास में नहीं रहते। इतना ही नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा भी बवाल के दौरान स्वास्थ्य केंद्र में नहीं दिखे। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह शाम में 6 बजे अस्पताल से निकले थे, उन्हें परिजनों के द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी। यदि शिकायत की जाती तो वह जांच कर जरूर कार्रवाई करते। बताते चले कि देर रात्रि को ही मामले की सूचना अनुमंडल पदाधिकारी नवादा को मोबाइल पर दी गई। उन्होंने कहा कि अधिकारी को भेजकर जांच कराया जा रहा है, परंतु कोई अधिकारी देर रात्रि को 12:30 बजे तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंचे। यहां तक कि सीएस को भी यह जानकारी 9 बजे रात्रि को ही दी गई, परंतु वह भी 12:30 बजे तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंचे। जिसके बाद परिजन समाचार पर्सन तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकरी बरावा में ही सबको रखकर बवाल काटते रहे। भले एक और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहतर चिकित्सा व्यवस्था स्वास्थ्य केंद्र में बहाल किए जाने का दावा कर रहे हैं, परंतु यह कितना सच है यह किसी से छुपा नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने वाले रोगियों की शिकायत यह भी है कि अभी भीषण गर्मी पड़ रही है, यदि लाइट कट जाता है तो उन्हें जनरेटर की सुविधा नहीं दी जाती, परंतु प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा ने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जनरेटर चलाकर रोगियों को इसका लाभ दिया जाता है। यदि सतर्कता पूर्वक जिला प्रशासन के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकरी बरावा की व्यवस्था की जांच की जाए तो एक बड़े सच का खुलासा हो सकता है। सुनिए क्या कहते हैं पीड़ित परिजन। मेरा नाम है संजय चौधरी। कहाँ घर हुआ? घर है थालपोस।
पिताजी का आपका क्या नाम? राम स्वरूप चौधरी। आप अस्पताल में भी आए, क्या मामला है? अस्पताल में हम आए हैं 9 साढ़े 9 बजे के लगभग। सवेरे आए थे? सवेरे आए थे हम। क्या मामला था? परसों की डिलीवरी थी। कौन हुई जो मृतक है? पुतू है। पुतू है, तो कैसे देखती हैं? तो उसके बाद डिलीवरी हुआ। डिलीवरी कितना बजे हुआ? 3 बजे बाद हुआ है। अच्छा, 3:30 बजे के बाद हुआ। उसके बाद? और उसके बाद इन लोग पैसा उसा के चक्कर में हमको 2 घंटा फंसा के रखा। कौन पैसा मांग रहा था? यहाँ के जो नर्स है 4 को 5 को थी, हाँ, वो मांग रही थी हमसे पैसा। कितना पैसा मांग रहा था? 5,000 रुपया मांग रही थी। जल खुशनामा पर पहले तो सीरियस हो गई थी, हमको रेफर कर दीजिए। हाँ। 2 मिनट में थोड़े राहत मिला, सुइया दवाई दिया और हम क्या मैग्नीशियम क्या कहा चढ़ाने के लिए वो सब चढ़ाई। उसके बाद राहत में थोड़े रोटी मिला तो फिर डिलीवरी हो गई है नॉर्मल। हाँ, तो बस नॉर्मल से हम करवा दिए हैं। खुशनामा दीजिए हमको 5,000 रुपया, 5,000 से कम नहीं लेंगे। अच्छा, हम कहे ठीक है, आप लोगों को भी मिल जाएगा। हम देने के लिए भी तैयार थे। हम कहे महिला हमारा मरीज जो है बढ़िया से हो जाएगी तब ने। जब 1-2 घंटा के बाद 1-2 घंटा के बाद जब सीरियस हो गई तो 5 बजे के लगभग में यहाँ से हमको 6 बजे के लगभग में यहाँ से रेफर कर दिया। बोला आपका मरीज ठीक नहीं, ले जाइए नवादा, बच्चा को भी साथ ले जाइए, बच्चा भी ठीक नहीं है। तो तबीयत पहले ही खराब हो गया था? बच्चा जन्म होता उसी समय खराब हो गया था? उसमें डिलीवरी होने लगी है, उसी समय इसका तबीयत लगता है खराब हुआ है। तो उस समय रेफर नहीं किया? देखने भी नहीं, अंदर जाने के लिए भी नहीं किया। यहाँ पर पंखा 3 बार आके हम कहे, एक मिनट, जहाँ पर प्रसव कराया गया, एक मिनट, जहाँ पर प्रसव कराया गया तो वहाँ पर पंखा नहीं था? पंखा था, लेकिन लाइन कट जाता था तो पंखा नहीं चलता था और उसमें लाइन कट गया था। फिर आए हैं यहाँ कहे हैं। तो जब लाइन कट जाता था यहाँ पर जनरेटर लगा हुआ था, जनरेटर नहीं चलाता था? नहीं चला रहा था। बोलने के बाद भी नहीं चला बोलने रहा के था? बाद कहा खोजा वाला कोई स्टाफ नहीं है, गार्ड नहीं है। वो सुनील नाम के तो डॉक्टर वहाँ जो बैठते हैं, हाँ। वो बताए कि बस सुनील कहाँ है, देखिए सुनीलों ने है। तो वो आया, तब फिर चालू किया, फिर कट गया, आया लाइन, उसको बंद किया, फिर तुरंत कट गया लाइन, फिर वैसे चलते रहा। मैंने 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आता है लाइन, उसे चलता है, उसके जनरेटर फिर बंदे रखते हैं। जनरेटर मतलब स्टार्ट नहीं किया? नहीं हुआ। तो तुम्हारा सुजीत कुमार। कहाँ घर हुआ? थालपुर। कहाँ? थालपुर। थालपोस। कहाँ? पिताजी का नाम है? अजय चौधरी। यहाँ कैसे आया था? डिलीवरी थी सुबह में। कौन है तुम्हारे ये? भाभी है। क्या नाम हुआ उनका? बढ़िया साई थी। हाँ। पिंकी कुमारी नाम है उनका। हाँ, सुबह में बढ़िया साई थी। हाँ। और डॉक्टर एम्बुलेंस पे जो रहता है वो बोला कि इनको रेफर कर दो नवादा। हाँ। और ये पैसा के कारण यहीं पे रोक के रखा। हाँ। और जब ज्यादा हुआ सीरियस तब यहाँ से कब रेफर हुआ। कब कब कितना बजे यहाँ आए थे? 9 बजे से हम सब आ गए थे। 9 बजे के लमसम 9 बजे यहाँ गए थे? हाँ। और छोड़े कब? यहाँ से 5:30 बजे के लमसम में, शाम में के टाइम में छोड़े। और रास्ते में जाते जाते गुम हो गए, खत्म। यहाँ पे पैसा के कारण रख ले। कौन पैसा मांग रहा था यहाँ? डॉक्टर साहब। कौन था मांगने वाला? क्या था नाम वो जानते हैं? लेडीज नाम नहीं जानते हम। नर्स लोग मांग रही थी? हाँ हाँ, लेडीज।